शिवाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जय शिवराय। सह्याद्री के वाटाटे एडवेंचर चैनल और ग्रुप की ओर से संस्थापक अध्यक्ष रॉबिन जी हिंगनेकर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सह्याद्री की ऊंचाइयों में बसे एक ऐसे किले पर जहां इतिहास, रोमांच और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये है खूबसूरत और ऐतिहासिक श्रृंगारपुर गांव और यहीं से प्रचितगढ़ जाने का एकमात्र मार्ग है। दोस्तों, कुछ संस्थाओं और गिरी प्रेमियों द्वारा प्रचितगढ़ के संरक्षण हेतु किया गया कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है। रास्तों पर, पेड़ों पर लगे संकेतक, दिशा निर्देशक रिबन, खतरनाक जगहों पर रोप और सीढ़ियां, किले के संरक्षण के लिए शानदार कार्य किया गया है। सह्याद्री की गोद में बसा घने जंगलों से घिरा रहस्यमयी प्रचितगढ़। आज का सफर है पूरा एडवेंचर, पूरा इतिहास और पूरा थरार। तो चलिए शुरू करते हैं। जय शिवराय। दोस्तों, प्रचितगढ़ किला सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी और सतारा 4 जिलों की सीमाओं पर स्थित है। चांदोली के घने जंगलों में बसा हुआ एक रोमांचक और अत्यंत प्राकृतिक गिरिदुर्ग है। लगभग 3205 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले को 1660 के दशक में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत लिया था। दुर्गम जंगल, चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियां और बरसात के मौसम में दिखाई देने वाला भव्य जलप्रपात इस किले की प्रमुख विशेषताएं हैं।
दोस्तों, प्रचितगढ़ किला कोकण से प्रचितगढ़ की ओर जाने वाले रेडे घाट पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। कुछ साल पहले तक प्रचितगढ़ तक जाने के लिए पत्थरपुंज, भैरवगढ़ और चांदोली होते हुए रास्ते थे। कोकण से रेडे घाट और श्रृंगारपुर होते हुए भी रास्ते थे, लेकिन अब चूंकि ये रास्ते चांदोली और कोयना नगर अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए प्रचितगढ़ किले तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता बचा है, जो कोकण के श्रृंगारपुर गांव से होकर जाता है। दोस्तों, ये ट्रैक करने में लगभग 8 से 10 घंटे की लंबी पैदल यात्रा के बाद पूरा किया जाता है। सह्याद्रीचे वाटाडे आयोजित प्रचितगढ़। दोस्तों, ग्रुप के अध्यक्ष और सीनियर गिरियारोहक नितिन सर ने इस ट्रैक के बारे में कुछ खास और जरूरी बातें बताई। उन्होंने नए ट्रैकर्स को खास तौर पर सलाह दी कि प्रचितगढ़ का ट्रैक अकेले न करें, बल्कि श्रृंगारपुर गांव से स्थानीय वाटाडे के साथ ही जाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रचितगढ़ और उसके आसपास स्थित चांदोली अभयारण्य के घने जंगलों में तेंदुआ, धारियों वाला बाघ, गौर, भारतीय बाइसन, सांभर, भेकर, पिसा, जंगली सुअर, बंदर तथा कई प्रकार की छिपकलियां और पक्षी पाए जाते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा ये क्षेत्र वन्य जीवों की अत्यंत समृद्ध और विविध दुनिया से भरपूर है। दोस्तों, प्रचितगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण और खास बात है उसका गौरवशाली इतिहास। प्रचितगढ़ के इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सन 1661 में आदिल शाह के श्रृंगारपुर के प्रमुख सर्वे के पास मंदनगढ़ और पालगढ़ के किले थे। उम्बर खिंदी में करतालाब खां को हराने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज दाभोल के लिए रवाना हुए। मंदनगढ़ किला रास्ते में पड़ता था। जैसे ही सर्वे को शिवाजी महाराज के आने की खबर मिली, वो घबरा गया और मंदनगढ़ छोड़कर अपने जागीरदार श्रृंगारपुर भाग गया। महाराज ने श्रृंगारपुर पर आक्रमण कर दिया। उस समय दलवी के प्रबंधक दीवान पिलाजी शिर्के की योग्यता देखकर महाराज ने उन्हें स्वराज में शामिल कर लिया। बाद में संभाजी महाराज का विवाह पिलाजी की पुत्री जीवबाई उर्फ राजसबाई येसुबाई से हुआ। जब छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण दिग्विजय के लिए रवाना हुए, तो उन्होंने संभाजी महाराज को श्रृंगारपुर का सभादार नियुक्त किया। श्रृंगारपुर के सुंदर वातावरण में संभाजी महाराज, जो एक लेखक और कवि थे, उन्होंने संस्कृत पुस्तक बुद्ध भूषणम लिखी। उन्होंने ब्रज भाषा में 3 पुस्तकें भी लिखी, नायिका भेद, नौंक शेख और 7 शतक। ऐसी ऐतिहासिक जगह है और सह्याद्री पर्वतमाला की भव्यता का अनुभव करने के लिए प्रचितगढ़ किले की यात्रा हर ट्रैकर को कम से कम एक बार करनी ही चाहिए। प्रचितगढ़ महाराष्ट्र के सघन जंगलों में पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता के कारण विविध प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, जहां ओक, जामुन और अनेक औषधीय पौधे पाए जाते हैं। यहां की नमी वाली जलवायु के कारण ऊंचे वृक्ष, झाड़ियां, लताएं और विभिन्न प्रकार की घासें प्रचुर मात्रा में उगती हैं।
दोस्तों, ट्रैकिंग के दौरान सही ट्रैकिंग शूज बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। हाई एंकल ट्रैकिंग शूज टखनों को मजबूत सपोर्ट देते हैं और फिसलन भरे रास्तों पर सुरक्षित पकड़ बनाए रखते हैं। ट्रैकिंग पोल खड़ी चढ़ाई और उतराई में घुटनों पर पड़ने वाला दबाव कम करता है, फिसलन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और जंगल व गहरी खाइयों के पास चलते समय अतिरिक्त सहारा देता है। साथ ही ट्रैक से पहले हल्की स्ट्रेचिंग और वार्म अप जरूरी है। अपनी क्षमता के अनुसार धीमी और स्थिर चाल रखें। घबराहट होने पर रुककर गहरी सांस लें और रस्सी, सीढ़ी व खड़ी चट्टानों पर हमेशा एक एक करके ही चढ़ें। प्रचितगढ़ ट्रैक महाराष्ट्र के सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण ट्रैक्स में गिना जाता है। यह ट्रैक केवल मजबूत शरीर, जबरदस्त सहन शक्ति और पक्की तैयारी की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि हिम्मत की भी परीक्षा करता है। घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच खड़ी चढ़ाइयां, फिसलन भरे रास्ते और वन्य जीवों की मौजूदगी हर कदम पर सतर्क रहने को मजबूर करती है। कई स्थानों पर गहरी खाइयों के बिल्कुल किनारे सिर्फ रस्सियों और सीधी खड़ी लोहे की सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता है, जहां नीचे झांकते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जरा सी चूक दिल की धड़कनों को थाम लेने पर मजबूर कर देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों की सूची में प्रचितगढ़ का नाम आता है। इसका अर्थ यह है कि इस किले का निर्माण महाराज ने ही कराया था। हालांकि कुछ समय के लिए यह किला सुरवे वंश के अधीन रहा और बाद में महाराज ने इसे पुनः अपने अधिकार में ले लिया। छत्रपति संभाजी महाराज के काल में प्रचितगढ़ स्वराज्य के अंतर्गत ही था, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया है, छत्रपति संभाजी महाराज का प्रचितगढ़ की तलहटी में स्थित श्रृंगारपुर में कई बार मुक्काम रहा था। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद सन 1818 में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कर्नल प्रॉथर ने इस किले पर कब्जा कर लिया। किला जीतने के बाद उसे ध्वस्त किए जाने के भी उल्लेख मिलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये उद्घोषणा केवल एक नारा नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की अदम्य वीरता, स्वराज्य की स्थापना और न्यायप्रिय शासन को किया गया सच्चा नमन है। ये शब्द मराठा गौरव और आत्मविश्वास की ज्वाला प्रज्वलित करते हैं, विदेशी दमन के विरुद्ध एकता और देशभक्ति की भावना को सशक्त बनाते हैं। ट्रैक के कठिन रास्तों में यही जयघोष थके कदमों में नई ऊर्जा भरता है
और हर ट्रैकर को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, किले का आखिरी बड़ा रोप पैच देखने में भले ही सीधा लगता हो, लेकिन यही इस ट्रैक का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है। यहां जमीन और आसमान के बीच सिर्फ एक क्लाइंबिंग रोप का सहारा होता है और नीचे लगभग 2500 फुट गहरी खाई फैली होती है। दोस्तों, ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए सच्चाई जानना जरूरी है, जो आपके सुरक्षा के लिए है। सेफ्टी के लिए बिले रोप होना जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ना आपको केवल क्लाइंबिंग रोप के सहारे बेहद धीरे और पूरे धैर्य के साथ करना पड़ता है, जहां एक पल की चूक सीधे मौत से सामना करा सकती है। दोस्तों, किले के उत्तरी भाग से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए एक बेहद बड़ी और थकाने वाली लोहे की सीढ़ी लगाई गई है, जिसे गढ़ की आखिरी और सबसे रोमांचक सीढ़ी माना जाता है। यह सीढ़ी चट्टान के बिल्कुल किनारे होने के कारण चढ़ते समय लगभग 70 से 80 डिग्री की फिसलन भरी खड़ी चढ़ाई और गहरी खाई का रोमांच महसूस कराती है। दोस्तों, किले के द्वार के नीचे लगी सीढ़ी चढ़कर हम प्रवेश द्वार के सामने खड़े होते हैं। किले में प्रवेश करने के बाद बाईं ओर एक बड़ा पानी का टैंक है, लेकिन इसका पानी पीने योग्य नहीं है। चांदोली राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो लगभग 317.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1985 में वन्य जीव अभयारण्य और 2004 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। चंदोली के घने जंगल बाघों का प्राकृतिक आवास है, इसलिए 2010 में इसे सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया। सह्याद्री टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान व कोयना अभयारण्य को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है।
तालाब देखने के बाद हम दक्षिण दिशा में हल्की चढ़ाई चढ़ते हैं, जहां पत्तों से घिरी झोपड़ी में बना भैरी भवानी मंदिर दिखाई देता है। दोस्तों, आपको जो ये अस्पष्ट सा मंदिर दिखाई दे रहा है, वहीं से हमने सुबह अपने ट्रैक की शुरुआत की थी। अब हम किले की चोटी पर पहुंच चुके हैं। मंदिर परिसर में 5 तोपें हैं और अंदर 3 मूर्तियां हैं। बीच में भैरी भवानी तथा दोनों ओर भैरोबा की। प्राचितगढ़ स्थित भवानी पंचक्रोशी के लोगों की कुल देवी हैं। शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हमारे ग्रुप ने मिलकर प्रचितगढ़ ट्रैक का यह खूबसूरत सफर सफलतापूर्वक पूरा किया। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, बल्कि यादों, मेहनत और जज्बे से भरा एक एहसास था। दोस्तों, जल्द ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक बताइए, आपको हमारा यह सफर कैसा लगा? अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हां दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सपोर्ट हमें आगे और बेहतर करने की ताकत देता है।